नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मैं कौन हूँ। चहु और वैदिक धर्म व अद्वैत ज्ञान की प्रतिष्ठा को लेकर दिग्विजयी आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। उस दिन यात्रा करते हुए वे श्रीवेली आ पहुँचे थे। श्रीवेली के श्रद्धालुओं ने आचार्य शंकर का बड़ा आदर सत्कार किया। आचार्य शंकर पहले देवस्थान हर पार्वती के मंदिर में गए। वहां पूजा अर्चना कर वे अपने विश्राम स्थल पर पहुंचे। उनके दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आचार्य शंकर ने उन्हें अद्वैत तत्व की सरल व्याख्या करके समझाया। ब्रह्म ज्ञान के तेज से प्रदीप्त उनके मुखमंडल को देख सभी श्रद्धालु उनकी ओर सहज ही आकर्षित हो रहे थे। श्रद्धालुओं की उस भीड़ में प्रभाकर नाम के एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सहित अपने 13 वर्षीय पुत्र को लेकर आचार्य शंकर के दर्शन व आशीष की आकांक्षा लिए आए थे। प्रभाकर का पुत्र 13 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका था, पर वह कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि वह गूंगा था। ब्राह्मण प्रभाकर ने आचार्य शंकर की अलौकिक शक्तियों व योग बल के बारे में सुना था। उन्हें यह आशा थी कि आचार्य शंकर की कृपा दृष्टि से उनका गूंगा पुत्र भी बोलने लग सकता है। यह सोचते ही वह कुछ पल मिष्ठान आदि भेंट स्वरूप आचार्य शंकराचार्य के चरणों में अर्पित कर रोने लगा। प्रभाकर का गूंगा पुत्र भी शंकराचार्य के चरणों में लिपट गया। प्रभाकर को रोते हुए देखकर शंकराचार्य ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, विप्र धीरज रखो। तब प्रभाकर ने कहा, हे देव, इस बालक के जड़ भाव का क्या कारण है जिसके कारण यह कुछ बोल नहीं पाता। हे देव, आप तो करुणा के सागर हैं। आप इस बालक पर करुणा कीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। हमारा यह पुत्र कुछ बोल नहीं पाता, फिर यह वेदादि भला किस प्रकार पढ़ सकेगा। यह तो अपनी भूख प्यास भी नहीं बता सकता। इसकी दशा देखकर हमें अत्यंत कष्ट होता है। प्रभाकर की बातें सुनकर शंकराचार्य ने उसके गूंगे पुत्र की आंखों में अपार करुणा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, हे शिशु, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? हे वत्स, तुम इन प्रश्नों को उत्तर देकर मुझे प्रसन्न करो। तुम्हें देखकर मुझे अतिशय आनंद का अनुभव हो रहा है। शंकराचार्य की करुणा भरी दृष्टि व स्पर्श ने मानो उस बालक में किसी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया और वह गूंगा बालक शंकराचार्य के ब्रह्म तेज से प्रदीप्त मुख को कुछ पल देखता रहा और फिर मधुर वाणी में बोला, हे देव, मैं मनुष्य नहीं, कोई देवता या यक्ष भी नहीं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी नहीं। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं। मैं मन, बुद्धि, देह या इंद्रिया भी नहीं। मैं तो केवल निज बोध स्वरूप आत्मा हूँ, जो मन या चक्षु आदि इंद्रियों की अगोचर है। मैं वही नित्य आत्मा हूँ, विविध पात्रों के जल में प्रतिबिंबित सूर्य की तरह, जो प्रकाश स्वरूप में अनेकों बुद्धियों के भीतर विभिन्न रूप से प्रतीयमान होता है। वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ, जो सारे प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त है, पर फिर भी जिसे कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, जो आकाश के समान सर्वदा शुद्ध और स्वच्छ स्वरूप है। मैं वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार संस्कृत श्लोक कहते हुए शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह गूंगा बालक बोलने लगा। शंकराचार्य के प्रश्न पर उस गूंगे बालक के मुख से इस प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर और उसे बोलते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह बालक अवश्य ही कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण और आत्मस्वरूप का ऐसा वर्णन साधारण मनुष्य में संभव नहीं। अवश्य ही इस बालक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस बालक के द्वारा व्यक्त यह स्तोत्र हस्तामलक नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम सब भी आत्मस्वरूप को अभ्यक्त व प्रकाशित करने वाले इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लो। उधर अपने गूंगे पुत्र को बोलते हुए देखकर प्रभाकर दंपति के आनंद की कोई सीमा न रही।
वह आचार्य शंकर के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, हे देव, आप आपको किस प्रकार से धन्यवाद दें। आज हमारा रोम रोम आपके इस उपकार से ऋणी हो गया। आचार्य बोले, पूर्व जन्म के शुभ कर्म तथा तप के फलस्वरूप यह बालक ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है। इसी कारण यह अलौकिक बातें नहीं करता। यह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेगा और विरक्त रहेगा। ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र गूंगे पुत्र को बोलते देखकर जितना प्रसन्न हुए थे, उसके विरक्ति भाव को जानकर उतने ही दुखी हो गए। वे दुखी होकर अपने पुत्र को लेकर घर आए और प्रयत्न करने लगे कि वह कुछ बोले, पर वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी जननी अपने पुत्र का मुख चूमते हुए प्यार से बोली, मेरे लाल, तुम एक बार तो अपने माता पिता से बात कर हमारे हृदय की शांति प्रदान करो। बालक चुपचाप उनके मुख की ओर ताकता और पर बोलता कुछ भी नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को लेकर पुनः शंकराचार्य जी के पास पहुंचे और ब्राह्मणी उनके चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे देव, मेरा यह एकमात्र पुत्र है। यह विरक्त हो जाएगा तब मैं किसका मुख देखकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। आचार्य बोले, माता, आप अपने इस पुत्र के लिए वृथा चिंता न करें। दरअसल इस बालक के शरीर में एक सिद्ध योगी भी निवास करते हैं। इसी कारण यह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। शंकराचार्य मुस्कुराते हुए बोले, यह बालक तो अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित है और ब्रह्मज्ञानी है। इसे कोई माया, मोह, आसक्ति आदि नहीं बांध सकते। ब्रह्मज्ञानी होने के कारण एवं अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने के कारण इसका व्यवहार साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न है। मुझे इसके पूर्वजन्म के बारे में भी ज्ञात है। शायद आपको वह घटना याद नहीं रही जब यह मात्र 2 वर्ष का था। आप कृपा करके वह घटना हमें बता दीजिए देव। ब्राह्मण ने नम्रता से आचार्य शंकर से कहा। आचार्य बोले, स्मरण कीजिए, जब यह बालक 2 वर्ष का था तब आप पति पत्नी उसे लेकर यमुना स्नान को गए थे। उसे नदी के किनारे बिठाकर आप दोनों नदी में स्नान करने लगे। वहीं यमुना किनारे एक योगी ध्यानस्थ बैठे थे। आपने समझा कि ये योगी बैठे हुए हैं और आप अपने बालक को उनके समीप छोड़कर स्नान करने चले गए। यह 2 वर्ष का बालक खेलते खेलते यमुना में डूबकर मर गया। आप दोनों स्नान कर जब वापस आए तो मृतक पुत्र को देखकर उसे उस ध्यानस्थ योगी के चरणों में डालकर विलाप करने लगे। आप दोनों के रुदन को देखकर उन योगी को दया आ गई और वे अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर इस मृत बालक के शरीर में योग बल से प्रवेश कर गए। बालक को जीवित देखकर आप दोनों बहुत आनंदित हुए और उसे अपने घर ले आए। वे सिद्ध योगी ही इस बालक के शरीर में निवास कर रहे हैं। आप इसे गृहस्थ नहीं बना सकेंगे। यह सुनकर दंपत्ति बोले, हाँ देव, यह घटना हमें स्मरण हो आई है। तभी वह बालक बोला, माता, अब तो आपको मेरा परिचय ज्ञात हो चुका है। अब आप यह जान चुकी हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे माता, आप हमें गृहस्थी में रहने के लिए विवश न करें। अब मुझे आप पूज्य आचार्य श्री के चरणों में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिससे आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और वह गृहस्थ धर्म का पालन कर आपको आनंद प्रदान करेगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने शुद्ध योगी पुत्र के मुख से सांत्वना भरे शब्द सुनकर हृदय को शांत कर फिर से आचार्य शंकर के चरण हुए और अपने आंसू पोंछते हुए उनने इस योगी बालक को आचार्य शंकर के पास छोड़कर अपने घर चले गए। वह सिद्ध योगी बालक आचार्य शंकर के चरणों में लिपट गया। शंकराचार्य ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे एक नया नाम दिया, हस्तामलक। आचार्य शंकर ने शास्त्रानुसार उसे संन्यास मंत्र में दीक्षित किया। आचार्य शंकर के सानिध्य में तब ध्यान करते हुए बड़े अल्प समय में ही वह बालक ब्रह्म ज्ञान में निष्णात हो नीच बोध को प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से उसका मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। उसे यह निज बोध हुआ कि श्री गुरुदेव आचार्य शंकर की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ और अक्षय हूँ। मैं अकर्ता हूँ, उपभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ तथा मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ।
मैं न यार हूँ न वार हूँ, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। मैं न करने वाला हूँ न कराने वाला हूँ, न भोगने वाला हूँ न भुगतने वाला हूँ, न देखने वाला हूँ न दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मुझे यह बोधोपलब्धि हुई है। ऐसा जानकर वह आचार्य श्री के चरणों में लिपट गया। मित्रों, वह बालक अब हस्तामलकाचार्य कहलाने लगा। वह शंकराचार्य के प्रिय शिष्यों में गिना जाने लगा। शंकराचार्य के द्वारा रचित ग्रंथों का भाष्य हस्तामलकाचार्य ने भी किया था। हस्तामलकाचार्य भी आचार्य शंकर के प्रिय शिष्य पद्मपाद की ही तरह अपने गुरुदेव की सेवा व कार्य में निरत रहने लगे थे।